हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। अब अभी भी अख्तर ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है। वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला लेने तैयार हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि महागठबंधन को लीड कर रहे तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बीच AIMIM चीफ ओवैसी ने बिहार में इंडिया अलायंस को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी को रोकना चाहती है तो हम साथ चलने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन फैसला महागठबंधन के सहयोगी दलों को लेना है। अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो हमारी पार्टी सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में भाजपा या एनडीए की सत्ता में वापसी हो। जरा सुनिए ओवैसी ने कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को खुला ऑफर दिया। सीमांचल से बाहर निकल के आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक देखिए अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने मुझसे जो कहा है कह रहा हूं उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बाद अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। एनडीए को रोकने के लिए आप महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं हैं कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था। अब अभी भी अख्तरुल ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है। वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला लेने तैयार हैं। हम देखिए हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे अकेले लड़े चाहे महागठबंधन के साथ लड़े। ये नहीं मालूम ना। देखिए अख्तरुल ईमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कितने कामयाब होते नहीं होते, मगर वो तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। देखिए क्या होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।